अचानक बाढ़ और तूफान की वजह से रानीपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब तक 40 लोगों की इस दुर्घटना में मौत हो चुकी है। अगर ये तूफान और बाढ़ नहीं रुके तो अनुमान लगाया जाता है कि काफी और लोगों की जानें जा सकती हैं। लोगों के बचाव के लिए ऐसा तूफान और बारिश आज से 20 साल पहले आया था, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे और गांव के गांव तबाह हो गए थे। मुझे जाना होगा। चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हो? आपने सुना नहीं, वहाँ पर भयंकर बाढ़ आई हुई है, आंधी और तूफान। आपका इस वक्त वहाँ जाना बिल्कुल ठीक नहीं। इसीलिए तो जा रहा हूँ। ये गोलियां, ये पिस्तौल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। 20 साल के बाद में ऐसी बारिश हो रही है और 20 साल के बाद मुझे मौका मिला है। मैं लड़की से किया हुआ वादा निभा सकूं। रानीपुर में 20 साल पहले ऐसी ही तेज बारिश आई थी, मगर ये मौसम तो उससे भी कहीं ज्यादा खराब है। मैं देखता हूँ। आ रहे हैं शहर से, ऐसी हालत में आप शहर से क्यों आए हैं? यहाँ से रानीपुर के पास एक गांव है, मुझे वहां जाना है। 20 साल बाद ऐसा भयंकर तूफान, कोई पागल ही ऐसी हालत में उस तरफ जाना चाहेगा? रात भी तुमने एक आदमी से यही बात कही, लेकिन उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। आप ये बात कैसे जानते हैं? आप तो वही आदमी हैं। उस रात भी मैं वहां गया था और आज भी मुझे वहीं जाना है। सिर्फ तुम जानते हो कि मेरा मकसद क्या है। याद है तुम्हें वो रात जब मैं इसी दरवाजे से अंदर आया था? आप इस तूफान में फंस गए साहब? निकला था तभी तो इस तरह का तूफान नहीं था, लेकिन आज रास्ते में ये बारिश और तूफान गया। अब तक तो भाग्य ने साथ दिया है कि गाड़ी ठीक चल रही है। मुझे यहाँ से मेलापुर जाना था, बता सकते कि कितनी दूरी पर है? अरे वो तो रानीपुर से 20 किलोमीटर आगे है। ऐसे आंधी और तूफान में आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मैं एक दोस्त से मिलने के लिए बम्बई से चला हूँ। अब इतनी दूरी पर आने के बाद में मैं फिर लौट तो नहीं सकता ना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे आपका बदन तो गर्म है। थोड़ा सा बुखार चढ़ गया। थोड़ा सा? बहुत तेज बुखार है।
और ऐसी बारिश में भीगने से और तेज हो जाएगा। आप मानिए, आप आगे नहीं जा सकते। मेरा दोस्त बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, मुझे जाना ही होगा। बारिश और तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। माय गॉड, ये बुखार बढ़ते जा रहा है। दिखाई भी नहीं दे रहा है। जिंदगी मैंने वहीं रुक जाता तो बेहतर था। गाड़ी में चलती, उसको भी यहीं रुकना था। अरे कोई तो मेरी मदद करो भाई। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए भाई। अरे मेरी मदद कीजिए, मैं एक अजनबी हूँ इस गांव में भाई। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? अर्जुन, मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे अंदर आने दीजिए। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? शहर से। मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। मुझे अंदर आने दीजिए, अंदर ले लीजिए मुझे। कभी नहीं, चले जाओ यहाँ से। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, वरना मैं आपके दरवाजे भी मर जाऊंगा। चाची, अंदर ले लीजिए ना इसको, तो ये यही मर जाएगा। एक तो खोटी किस्मत लेके हमारे घर पे पड़ी है, ऊपर से जबान चलाती है। तुम भले मर जाओ मेरे दरवाजे पर मेरी बला से, पर तुम अंदर नहीं आ सकते।
थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कहीं आप मर ना गए हो। इसे पीने की कोशिश कीजिए, ये जड़ी बूटी से बनी दवा है। पीने से आपका बुखार भी कम होगा और आराम भी मिलेगा। मेरे घर के सामने वाले घर में यहाँ कोई नहीं रहता साहब जी। तूफान और बाढ़ के डर से सारे लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। जब मेरे चाचा चाची ने आपको घर में आने से मना किया तो मैंने सुखिया की मदद ली। सुखिया मैं साहब, पूरे गांव में ये सिर्फ मुझ पे भरोसा करती है। कल आपको अंदर लेके आया था, आप तो मर चुके होते। धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी जान बचाई। मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बुखार कितना है? इनको आराम की जरूरत है। हाँ साहब जी, सुखिया ठीक कह रहा है, आपको आराम करना चाहिए। अब मुझे भी चलना चाहिए। अगर मेरे चाचा चाची को पता चल गया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे। वो लोग आपको क्यों मार रहे थे? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे थे आप? क्या बात है? रेणुका साहब, गांव वाले रेणुका को अशुभ मानते हैं। इसके होने वाले पति ने शादी के मंडप में ही दम तोड़ दिया था। वो बीमार था, मगर गांव वाले रेणुका को ही मनुष्य मानने लगे। हाँ साहब, उस दिन से इस गांव में जब भी कुछ बुरा होता है, गांव वाले कहते हैं ये सब रेणुका की वजह से हो रहा है। साहब, मुझे पता नहीं आप कहां से आए हैं, लेकिन हमारे गांव में तो यही मानते हैं। इस गांव के लोग बड़े अजीब हैं साहब। उनके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चल सकता। सरपंच ने कहा था कि गांव खाली करो, तो सब लोग चले गए, मगर रेणुका के चाचा चाची और कुछ 8-10 लोग अभी भी यहाँ रुके हुए हैं। साहब, मुझे पता नहीं, लेकिन इन लोगों का यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा है साहब। पता नहीं साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को कुछ होने वाला है। आज हम लोग उस मनुष्य लड़की का फैसला करके ही रहेंगे। चलो चलो। और उसे हम पर जरा भी शक नहीं है। आज हमें तय करना ही होगा कि हमें उसका क्या करना चाहिए। चलो चलो, अनर्थ होने वाला। ये लोग समझते ये घर खाली है। मेरे भाई जान दे, उनको पता नहीं कि हम लोग यहाँ पे हैं। उसके कारण मेरी जमीन जायदाद सब चली गई, और वो इस मनहूस लड़की रेणुका के कारण जो मेरे घर में पड़ी हुई है। जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, वो बहुत ही मनुष्य लड़की है। हाँ, ये तूफान, ये बाढ़ सब इसी कारण हो रहा है। हाँ, अरे इसे मार ही देते, इसके मरने से सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। हमें रेणुका को बचाना होगा, बचाना होगा। तुम वो जंगल से जहरीली जड़ी बूटियां लाए? हाँ, ये सब जहरीली। मैं इसे पीस देती हूँ, पिला देंगे, गले में डाल देंगे। जब रात में गांव का घंटा बजेगा तब हम ये जहर उस रेणुका को पिला देंगे। और मैं
सत्य पढ़ूंगा। हमारे गांव का संस्कार मजबूत छाया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मार देना चाहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। बस चल के उस मलूस लड़की को एक पिला देते हैं। गांव को फिरना बच चुका है, अब समय आ गया है। वो लोग रेणुका को अब छोड़ेंगे नहीं। नहीं मैं रेणुका को नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुनिए आप। तुम मुझे बताओ कि रेणुका का कमरा कहाँ है? रेणुका का कमरा कहाँ है? यहाँ पर है। आओ जल्दी। यहाँ पर है, यहाँ पर है। रेणुका जल्दी खोलो। अरे सुखिया साहब जी, आप लोग इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? रेणुका इस जाने का वक्त नहीं है, दूसरे कमरे में है। तुम किसी भी तरह से यहाँ से जल्दी बाहर निकलो। साहब जी क्या फायदा, मैं जाऊंगी कहाँ? मेरे साथ में शहर में मेरे पास कार है, आप जल्दी। कार? वो क्या होता है? तो क्या हम कुछ कर सकते क्या? मैं क्या कर सकता हूँ साहब? तो ठीक है, तुम लोग यही रुको, मैं मदद लेके आता हूँ। कहाँ से लाओगे मदद साहब जी? सारा इलाका तो खाली पड़ा है। ठीक जगह से, यहाँ से थोड़ी दूरी पर है। साहब जी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ से चले जाओ साहब जी। नहीं मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ, लेकिन तुम उस जहर को मत पीना, उस जहर को मत पीना बस। ये तो वही आदमी है जो हमारे दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है। क्या करें तुम? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप मेरा गला पकड़ रहे थे। मैं यहाँ कैसे आ गया? वो लोग कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो लोग? कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं आप? आज सुबह तूफान थम जाने के बाद आप हमें बेहोशी की हालत में मिले। सुबह हो गई, सुबह हो गई, सुबह हो गई। यानी कि अब तक तो वो रेणुका को मार चुके होंगे, वो रेणुका को मार चुके होंगे। अब चलिए मेरे साथ, हमें रेणुका को बचाना होगा, बचाना होगा। कौन किसे मार रहा है? क्या कह रहे हैं आप? देखिए वक्त नहीं है, प्लीज आप मेरे साथ में चलिए, प्लीज प्लीज चलिए ना। अरे मेरी बात तो सुनिए। रेणुका आइए प्लीज आइए ना प्लीज। रेणुका 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 आइए ना बस आइए ना। रेणुका रेणुका दरवाजा खोलो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? रेणुका आप पागल तो नहीं हो गए? अरे रेणुका रेणुका ये घास ये धूल ये क्या है? कहाँ गए लोग? कहाँ गए? रेणुका रेणुका ये देखो मैं आ गया हूँ। रेणुका मैं मदद लेके आया हूँ। कहाँ तुम? आने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता। मैंने कल रात क्या कुछ लोगों को देखा हुआ है, वो रेणुका को मारना चाहते थे और मैंने वादा किया था कि मैं उसके लिए मदद लेके आऊंगा। रेणुका ये हो ही नहीं सकता। यहाँ कोई गांव वाला नहीं रहता। मैं जानता हूँ कि इस तूफान की वजह से गांव वाले इस गांव को छोड़ के जा चुके, लेकिन कुछ लोग यहाँ थे। रेणुका उसके चाचा चाची वो लोग रेणुका को मारने की कोशिश में थे, उसे मार देना चाहते थे वो। कहीं आपने इनको तो नहीं देखा? हाँ, ये रेणुका है, ये उसके चाचा और इसके चाची। कल रात मैंने इन्हीं को देखा मैंने। ये नामुमकिन है साहब। नामुमकिन क्यों? क्योंकि इस लड़की को मरे हुए 100 साल हो गए और इसके चाचा चाची भी
100 साल पहले ही गुजर गए थे। इसलिए कल रात को आपको इसका देखना नामुमकिन है। कल रात मैंने अपनी आंखों से इसे देखा है। इसी ने मेरी जान बचाई। मेरी आंखों के सामने वो इसे जहर देने की कोशिश कर रहे थे। इस कड़े को देखिए और इस तस्वीर में इस लड़की ने जो पहना हुआ है उस कड़े को देखिए। देखिए ये वही कड़ा है। जब मैं इसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा तब ये कड़ा मेरे हाथ में फिसल के आ गया। देखिए इसे, देखिए। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया ना? हाँ, आप आइए मेरे साथ। मैं भी आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां जाकर आपको मेरी भी बात का यकीन करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ, यहां से आइए। आइए मैं दिखाता हूं। कहां लेके आए मुझे आप? आइए। तो यहां क्यों लेके आए? ये साबित करने के लिए कि जो कुछ भी कल रात को हुआ वो हो ही नहीं सकता। आप अपनी आंखों से देखिए, ये रही वीरान की कब्र और ये मृदुला की और ये रही रेणुका की। आइए ये देखिए। ये सच है तो कल रात जो कुछ भी हुआ क्या वो एक सपना था? मैं पूछता हूँ कि अगर वो एक सपना था तो फिर ये क्या है? ये क्या है? क्या है? बोलो। यही तो हैरानी की बात है साहब। अगर आप इस गांव के रहने वाले होते तो मैं ये मान लेता कि जो कुछ भी कल रात को हुआ वो एक सपना था, आपका वहम था। लेकिन आप तो इस गांव की कहानी भी नहीं जानते। कहानी? रेणुका इसी गांव में रहने वाली एक बदनसीब लड़की। एक तूफानी रात में उसके चाचा चाची ने उसे बेरहमी से मार डाला, ठीक उसी तरह जिस तरह से आप बता रहे हैं। फिर क्या हुआ? अंग्रेजों ने सारे गुनहगारों को मौत की सजा सुना दी। उस हादसे के बाद ये गांव इतना बदनाम हो गया कि सारे गांव वाले गांव छोड़कर चले गए। तब से आज तक ये गांव सुनसान पड़ा है। ये 100 साल पुराना वाकया है, मेरे जन्म से पहले का। कल रात को आपने जो कुछ भी देखा वो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे अब भी रेणुका की चीखें सुनाई देती है। वो सब लोग जो उसे मारना चाहते थे दिखाई दे रहे हैं। आप कहना चाहते कि वो सब आत्माएं थी? पता नहीं, मगर सुनने में आया है कि उस रात से इस गांव में आत्मा ही आत्माएं रहती हैं, मगर किसी ने देखा नहीं। ये जो कुछ भी कल रात हुआ सब क्या था? रेणुका की बहुत एक तूफानी रात में हुई थी। कल रात भी वैसी ही तूफानी रात थी। हो सकता है तूफान और बारिश की वजह से ये सब कुछ फिर से हो गया हो। मेरे कपड़ों को देखकर उन्हें आश्चर्य हो रहा था। शायद उस जमाने में चिकनाका भी तो नहीं था। जो होना था तो हो चुका। अब सब कुछ भूल जाइए और वापस लौट जाइए। नहीं भूल सकता मैं, नहीं भूल सकता। मगर क्यों? क्योंकि मैंने रेणुका से वादा किया था कि मैं उसकी मदद करने आऊंगा। जब तक मैं अपना वादा पूरा नहीं कर लेता मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक मरे हुए व्यक्ति को कैसे बचा सकते हैं? रेणुका 100 साल पहले मर चुकी है। वो केवल राख के सिवा कुछ नहीं। आप मेरी बात मानिए और वापस लौट जाइए। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि यह हादसा फिर से हो। जब तक रेणुका वापस नहीं आती, जब तक मैं उसे बचा नहीं लेता, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं।
आप कई हफ्तों से यहां बैठे हुए हैं। मेरी बात मानिए, जो कुछ भी उस रात को हुआ 100 साल पुराना हादसा था, फिर से नहीं होगा। आपकी हालत ठीक नहीं है। आप आइए मेरे साथ। मैंने रेणुका से वादा किया था, मैं उसे बचाने वापस आऊं। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। वो नहीं आएगी। क्यों एक साए के पीछे भागकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं? आपकी हालत बहुत खराब है। आइए, मैं आपको शहर तक छोड़ देता हूं। रात वहां से वापस तो ले आए थे, मगर मैं कई बार उसी गांव में वापस गया, रेणुका के इंतजार में, और उसी हादसे का इंतजार करता रहा, मगर वो हादसा फिर कभी नहीं हुआ। आज तक इंतजार कर रहा। मैंने 20 साल पहले भी आपसे यही बात की और आज फिर दोहरा रहा हूं, वापस लौट जाइए, कुछ नहीं होगा। नहीं आना चाहिए। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ में आया हूं। जाने मुझे एक विश्वास है कि वह हादसा आज फिर होगा। वही तूफान, वही बारिश, मगर अब मैं वहां मौजूद हूंगा रेणुका को बचाने के लिए। उस रात तो मैं कुछ नहीं कर सका, मगर इस बार न तो मुझे बुखार है और ना ही मैं कमजोर हूं। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होगा, और अगर हुआ भी तो आप क्या कर लेंगे? जो कुछ हो चुका है उसे आप बदल तो नहीं सकते। इंसान अपनी किस्मत और अतीत को नहीं बदल सकता, मगर कोशिश तो की जा सकती है। आज रात गांव का घंटा बजने से पहले मैं वहां पर होऊंगा और मैं रेणुका को बचाऊंगा। मैं लड़ूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे साहब मुझे छोड़िए। अरे नहीं, अरे मेरी बात मुझे, अरे इस हालत से आप बाहर नहीं पहुंच पाएंगे। जो कुछ हो चुका है उसे आप बदल तो नहीं सकते। इंसान अपनी किस्मत और अतीत को नहीं बदल सकता, मगर कोशिश तो की जा सकती है। आज रात गांव का घंटा बजने से पहले मैं वहां पर होऊंगा और मैं रेणुका को बचाऊंगा। मैं लड़ूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे साहब मुझे छोड़िए। अरे नहीं, अरे मेरी बात मुझे, अरे इस हालत से आप बाहर नहीं पहुंच पाएंगे। हम लोग उस मनोज लड़की का फैसला करके ही रहेंगे। चलो। से भी अभी खराब होना था। जगह तो इसका मतलब मैंने सही सोचा था, वो हादसा आज फिर से होगा। आज तो मैं रेणुका को बचा के रहूंगा। रेणुका अंदर है और उसे हम पर जरा भी शक नहीं है।
आज हमें तय करना ही होगा कि हमें उसका क्या करना चाहिए। चलो ले, पीस है। ये क्या चाहती है? पीस है। अर्जुन मुझे बचा लो, ये लोग मुझे जहर पिला रहे हैं। अर्जुन लड़का मैं आ गया हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा लड़का, मैं आ गया हूं, आज मैं तुम्हें बचा के रहूंगा लड़का। किसी हालत में कोई आगे नहीं बढ़ेगा लड़का, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। कोई नहीं बढ़ेगा। गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। लड़का मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। कुछ नहीं होगा। आओ छोटा छोटा आगे मत बढ़ना, गोली मार दूंगा मैं, गोली मार दूंगा मैं, मत बढ़ना। पकड़ लो उसे, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, पकड़ो, अगर मैं तुम्हें बचा नहीं सका तो मैं भी जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं भी मर जाऊंगा। कहिए, यहाँ कोई अर्जुन नाम का आदमी आया था? हाँ, वो उस तूफानी रात में यहाँ आए थे और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी रानीपुर की तरफ चले गए।
वो मेरे चाचा जी हैं। एक हफ्ता पहले रानीपुर के लिए निकले थे और अभी तक नहीं लौटे। मुझे तो डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो। आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करेंगे प्लीज प्लीज? हाँ, आओ आओ मेरे साथ, चलो आओ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। यहाँ पर कोई भी नहीं है। बेटा, शायद मैं जानता हूं तुम्हारे अंकल कहाँ हैं। आओ आओ। इधर से आओ। आओ आओ। जी आप मुझे कहाँ ले आए हो? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना तुम्हारे अंकल कहाँ हैं? शायद तुम्हारे अंकल यहाँ हैं। ये तो मेरे चाचा के, इसका मतलब मेरे चाचा, मेरे चाचा, कौन सा चाहिए? मुझे कौन सा चाहिए? चलो चलो, कुछ नहीं कहते। ये तो वही कड़ा है जो उनके बैग में था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।